गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर। जितने भी बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि मेरे दोस्त अभी आगे जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है। अभी जो 26 और 27 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था वो ग्रुप सी की नौकरियों के लिए सीईटी एग्जाम था। और मेरे दोस्त अब हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के जो पद भरे जाएंगे वो आपके इसी ग्रुप डी सीईटी 2025 के एग्जाम के स्कोर कार्ड के ऊपर भरे जाएंगे। हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक ही पेपर होता है, उसी को हम ग्रुप डी सीईटी बोलते हैं। लेकिन ग्रुप सी की नौकरियों के लिए अपने हरियाणा में 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें एक आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों की जो वैकेंसियां निकलेंगी और 10 गुना का रूल उनके अंदर लागू होता है। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर सीईटी ग्रुप सी के अंदर अच्छा नहीं बना था, जो बच्चे थोड़े से डिमोरलाइज हो गए थे कि अब हमें कब हरियाणा में सरकारी नौकरी लगने का मौका मिलेगा, तो उन सभी बच्चों के लिए एचएसएससी चेयरमैन ने बच्चों ग्रुप सी के सीईटी के बाद तुरंत एक पोस्ट डालकर जो है ना वो एक आस जगा दी कि आप भी हरियाणा में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और वो आस जगाई है दोस्त सीईटी ग्रुप डी के पेपर को लेकर। और एचएसएससी के चेयरमैन ने बोला है कि आप लोग जो है जब से हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे तब तक आप दिए गए सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जब से बच्चों ये पोस्ट आई है एचएसएससी चेयरमैन साहब की, उस दिन से बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछना उन्होंने शुरू कर दिया है कि आखिर ये नोटिफिकेशन आएगा कब, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके का पेपर आएगा, कहां से हम अच्छी तैयारी करें, किस तरीके से अपने को अपना टाइम शेड्यूल लेके चलना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे दोस्त पेपर जो है ना वो कौन से महीने के अंदर हो सकता है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे। और जो बच्चे सीईटी ग्रुप सी का बहुत अच्छा एग्जाम देके आए थे, आंसर की आने के बाद उन्होंने अपना अपना स्कोर का मिलान कर लिया होगा, वो बच्चे मेंस की तैयारी में जुट चुके हैं। और जो बच्चे मेंस की तैयारी में जुट चुके हैं तो सीधी सी बात है, मेंस की तैयारी के साथ साथ उनका ग्रुप डी की तैयारी भी अपने आप जो है वो हो जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं मेरे दोस्त, उन्हीं का हल करने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं। तो दोस्त आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं कि अब की बार जो ग्रुप डी की भर्ती होगी इसके अंदर कितने आपके संभावित पद हो सकते हैं। तो दोस्त संभावित पदों की जो संख्या हो सकती है वो 10,000 प्लस होगी। यानी कि सुनने में आ रहा है 13 से 14,000 पद, लेकिन जब आ जाएंगे तभी हम मेरे दोस्त एक पूरा का पूरा ऑथेंटिक डेटा आप लोगों को दे पाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं श्योर कर देता हूं कि दोस्त 10,000 प्लस पदों की संख्या तो रहेगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की जो भर्ती आती है वो एक बड़ी भर्ती आती है। पद इसके खाली हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले ग्रुप डी में लगे हुए थे फिर वो ग्रुप सी की पोस्ट ले लेते हैं, तो पद खाली हो जाते हैं। तो लगभग अब की बार भी एक बड़ी भर्ती हरियाणा के अंदर दस्तक देगी। 10,000 प्लस पदों की ये संख्या रहने वाली है। बच्चों कब से इनके फॉर्म शुरू होंगे इसकी एक एग्जैक्ट डेट तो अभी आई नहीं है, लेकिन एक संभावित जो तिथि है मेरे दोस्त वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यानी कि ये एक संभावित बता रहा हूं, कंफर्म नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। कहीं आप लोग बोल दो कि सर आपने बोला था अभी तक आए नहीं। आने को तो मेरे दोस्त अभी वीडियो के एंड होते भी आ सकते हैं, और हो सकता है 10-15 दिन भी लग जाए, हो सकता है 1 महीना भी। देखिएगा वो एक एचएसएससी और हरियाणा सरकार का काम है। लेकिन मेरे दोस्त एक जो न्यूज होती है ना कहीं से सुनने को मिल जाती है ऑथेंटिक तरीके से, और लगभग पहले जो बातें सुनी थी बच्चों बिल्कुल वहीं से ये बातें सुनी जा रही हैं। तो संभावित जो आपकी तिथि रहेगी, तारीख रहेगी दोस्त फॉर्म की, वो या तो आपकी 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास, ठीक है, 15 अगस्त के आसपास, या मेरे दोस्त आपकी 10 अगस्त के आसपास। यानी कि हम बोल सकते हैं अगस्त के सेकंड वीक के अंदर, अगस्त के सेकंड वीक के अंदर मेरे दोस्त संभावना है कि आपके जो ग्रुप डी के जो फॉर्म है ना वो क्या हो जाएं, शुरू हो जाएं। ये एक संभावना है दोस्त, ये एक संभावना है, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना, जिस तरीके से एचएसएससी काम कर रहा है, जिस तेजी से एचएसएससी काम कर रहा है, तो दोस्त बहुत जल्दी आप लोगों का ये ग्रुप डी का सीईटी भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्योंकि जब ग्रुप सी के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लो, तो बहुत सारे बच्चों ने उनको सीरियस नहीं लिया था। और आप देखते हैं कि उसके 1-1.5 महीने के बाद फॉर्म, और उसके 1-1.5 महीने के बाद आपकी जो परीक्षा है वो 26 और 27 जुलाई को मेरे दोस्त एचएसएससी ने कंडक्ट करवा ली। एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो यदि हम पिछले ग्रुप सी के फॉर्म को देखें तो ग्रुप सी का जो फॉर्म था मेरे दोस्त
इसको भरने के जो लगभग आपको 14 से 15 दिन मिले थे, ठीक है ना। 14 से 15 दिन के अंदर ये सारे के सारे फॉर्म भरवा लिए गए थे एचएसएससी के द्वारा। तो दोस्त यहां पर भी आपको फॉर्म भरने के लिए जो दिन मिलेंगे ना, वो लगभग कोई ज्यादा नहीं मिलेंगे, कोई यहाँ 1-1.5 महीने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे दोस्त, ठीक है। तो यहां पर फॉर्म के लिए आपको वही 14 से 15 दिन मिलेंगे, यानी कि बहुत तेजी से काम होगा और बच्चों की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसलिए बार बार एचएसएससी के चेयरमैन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह भी कर रहे हैं कि भाई देखिएगा, फिर बाद में आपको परेशानी नहीं होगी, फिर बाद में आप लोगों के साथ गलती हो जाने के बाद आप लोगों को पंचकूला और कोर्ट वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यदि आप सही समय पे अच्छे से डॉक्यूमेंट के साथ अपने फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्योंकि ग्रुप सी के अंदर एडमिट कार्ड बहुत सारे बच्चों के जारी नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना फॉर्म किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दिया था। और आपको अपना फॉर्म किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है दोस्त, आपको खुद अपना फॉर्म जो है ना अच्छे तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट के साथ फिल करना है। तो दोस्त हम बात करें कि यदि 15 अगस्त के आसपास ये आ जाता है फॉर्म, तो लगभग 15 दिन चलेंगे, यानी कि अगस्त के एंड तक आपके फॉर्म जो है ना वो सबमिट हो जाएंगे और उसके 1.5 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा, मतलब सितंबर और अक्टूबर। तो हम यहां पर एग्जाम डेट संभावित, जिस तरीके से एचएसएससी मेरे दोस्त तेजी से काम कर रहा है, तो हम एक संभावना जता सकते हैं कि भाई 15 से लेके 30 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम जो है ना वो हो सकता है। 15 से 30 अक्टूबर हो सकता है, इससे पहले भी हो। और यदि मेरे दोस्त ढिल्ला ढाला रवैया, यानी कि जिस तरीके से तेजी से एक्शन ले रहा है एचएसएससी, यदि इसी तरीके से चलता रहा तो मेरे दोस्त ये 30 अक्टूबर से पहले पहले आपका जो एग्जाम है, आपकी जो परीक्षा है ना, वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो यहां पर एक संभावित तिथि मैंने आपको दे दी है और इसी को आप फाइनल मान के यदि तैयारी करेंगे तो दोस्त आप ग्रुप डी की नौकरी ले लेंगे, क्योंकि आपके जो टारगेट है ना वो इस तरीके से सेट होने चाहिए कि भाई हम पहले दिन से ही उस नौकरी को लेकर गंभीर नजर आए, उस नौकरी को लेकर हम सीरियस नजर आए और हम बच्चों पहले दिन से ही अच्छे तरीके से अपने सिलेबस पैटर्न को समझते हुए बच्चों सारे के सारे सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन जो है ना वो शुरू कर दें। इसलिए आपको इस तरीके का टारगेट सेट करना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार अभी तो इलेक्शन नहीं है, अगले साल ही होगा, तो वो बच्चे आलसी किस्म के होते हैं, ठीक है। यानी कि या तो वो मेहनत करने से डरते हैं या मेरे दोस्त वो बेफालतू बिना किसी सोर्स के ही इस तरीके के अनुमान लगा लेते हैं और वही अनुमान फिर बच्चों बाद में उसको पछतावे के रूप में देखना पड़ता है कि मैं यदि उस तरीके से तैयारी कर लेता, इतना लंबा मैं अपने दिमाग में डेट ना लेके आता, तो आज मैं भी बाकी बच्चों की लाइन में खड़ा होता, जहां पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। तो अच्छा एग्जाम उसी बच्चे का जाएगा ना जो लगातार पढ़ने की आदत रखता होगा। जो मेरे दोस्त बच्चे के हाथ में होता है बस उसी को ईमानदारी से आपको काम करना है और आपके हाथ में है अच्छी तैयारी करना, अच्छे तरीके से सिलेबस को समझते हुए, ठीक है। तो आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, मैं जानता हूं कि आप लोग नौकरी लगने वाले हो, तो आप इंतजार में नहीं हो कि कब फॉर्म आएंगे, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब पेपर होगा। इन बातों को साइड में रख के आप नौकरी लगने वाले बच्चे हो तो आप लोगों ने तैयारी मेरे दोस्त शुरू कर दी होगी। सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है ग्रुप डी का, ये एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्त। ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे ग्रुप डी के एग्जाम में। सर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, देखिएगा ग्रुप सी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट थे, लेकिन यहां ग्रुप डी के अंदर बच्चों रीजनिंग आपकी रहेगी, हिंदी आपकी रहेगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ्स आपका रहेगा, जनरल साइंस मेरे दोस्त रहेगी। ग्रुप सी के अंदर साइंस इतनी ज्यादा नहीं आई, एक क्वेश्चन आया, लेकिन यहां पर ग्रुप डी के अंदर साइंस अच्छी खासी आएगी मेरे दोस्त और 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे साइंस के। यदि मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं दोस्त, यहां 15 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश की मैं बात करूं तो यहां 10 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 10 क्वेश्चन। और दोस्त आपके एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा सब्जेक्ट फिर रहेगा हरियाणा जीके, यहां पर 25 क्वेश्चन। तो रीजनिंग 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन बच्चों, 15 क्वेश्चन मैथ, 15 क्वेश्चन साइंस, 15 क्वेश्चन आपका जीए, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और दोस्त 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर मेरे दोस्त, और आप लोगों को वही 105 मिनट जो है ना ग्रुप सी एग्जाम की तरह ये पेपर में भी बच्चों मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या रहने वाला है दोस्त, सब्जेक्ट रहने वाला है। इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इतने नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आरडब्ल्यूए जो है ना
हरियाणा के अंदर आने वाली इतनी बड़ी भर्ती के लिए हरियाणा और हरियाणा के साथ लगते पड़ोसी राज्यों से जो ग्रुप डी की तैयारी करेंगे उनके लिए क्या खास लेके आया है? तो खास लेके आया है आपके लिए एक जबरदस्त सीरीज जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, और वो जबरदस्त सीरीज है मेरे दोस्त रोजगार सीरीज। ठीक है, तो रोजगार सीरीज का टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूं, सारे के सारे बच्चे खुश हो जाइएगा कि भाई आरडब्ल्यूए आप लोगों के लिए जो है ना हमेशा साथ रहता ही है, और ग्रुप डी की एक बड़ी भर्ती हरियाणा में होने जा रही है, तो इसके लिए एक बहुत जबरदस्त सीरीज लेके आया है रोजगार सीरीज। क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि आपको मेरे दोस्त बेरोजगार नहीं रहने देना, आपको हर हाल में रोजगार दिलाना। पूरी की पूरी टीम एफर्ट डाल रही है, पहले भी बड़ा शानदार एफर्ट डाला है जिसके चलते आप लोग बहुत शानदार स्कोर करके आए हैं। ठीक है दोस्त, कल से ही अपनी रोजगार सीरीज स्टार्ट हो रही है इसी आरडब्ल्यूए स्टेट एग्जाम के ऊपर, और कल सुबह 9 बजे मैं मिलूंगा आपके ग्रुप डी के अंदर आने वाले सबसे बड़े सब्जेक्ट हरियाणा जीके के साथ। तो 9 बजे सुबह आप लोग जुड़ना ना भूलें रोजगार सीरीज पीवाईक्यू के साथ मेरे दोस्त। फिर 9 बजे 6 तारीख को, यानी कि टाइम सेम, लेकिन मेरे दोस्त यहां तारीख बदल जाती है, तारीख हो जाएगी 6 अगस्त। ठीक है, तो 6 अगस्त को मेरे दोस्त राम सर, जैसे राम सर ने हिंदी पढ़ाई थी दोस्त, सेम डिट्टो क्वेश्चन मिला के देख लेना तुम चारों शिफ्ट के अंदर, बिल्कुल दोस्त धुआं धुआं कर दिया राम सर ने। ठीक है, शोभित सर ने भी भाई बहुत शानदार जो है ना वो आप लोगों को मैथ्स कवर कराया था, और सारे के सारे क्वेश्चन शोभित सर के भी कवर हुए हैं। रीजनिंग से भी मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कुलदीप सर की रीजनिंग से। ये 8 अगस्त 2025 को मेरे दोस्त सुबह 9 बजे आप लोग रीजनिंग की क्लास के साथ जुड़े। इकोनॉमिक्स को भी मेरे दोस्त यहां पर ऐड किया गया है ताकि इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन है चाहे 1-2 ही क्यों ना आए, लेकिन ये 1-2 क्वेश्चन भी मेरे दोस्त आपको नौकरी लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो 9 अगस्त को दोस्त सुबह 9 बजे एक क्लास होगी। 10 अगस्त को जो है वो विपिन सर की क्लास होगी इंग्लिश की, ये भी सुबह 9 बजे। 11 अगस्त को मेरे दोस्त स्टैटिक जीके की क्लास होगी। 12 बजे जो है केशपाल सर की हिस्ट्री की क्लास होगी। 13 अगस्त को, 12 अगस्त को केशपाल सर, 13 अगस्त को फिर वापस मैं दिखूंगा बच्चों ज्योग्राफी के साथ, सुबह 9 बजे क्लास होगी। 14 तारीख को पॉलिटी, और अब की बार मेरे दोस्त ये जो तिकड़ी होगी ना, अब की बार जो ये तिकड़ी होगी आरडब्ल्यूए की बच्चों, ये अपना पूरा दमखम दिखाएगी 15 नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर आप लोगों को पता होगा सिलेबस के अंदर 15 क्वेश्चन जो है ना वो साइंस से पूछे जाएंगे। तो दोस्त हरियाणा जीके के बाद एक बड़ा रोल अदा अब की बार आपका एग्जाम के अंदर साइंस करेगा, लेकिन इस तिकड़ी की जो क्लास होगी 15 तारीख को वो 9 बजे ना होकर मेरे दोस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन 2 बजे होगी, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे। ठीक है ना, तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो जुड़ना ना भूलें। कल मेरे दोस्त रोजगार सीरीज का हम शुभारंभ करेंगे सुबह 9 बजे। कौन कौन बच्चा हाजिरी लगाएगा ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देने आया था कि कभी भी आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो सकते हैं। एक मैंने संभावित आप लोगों को तारीख बता दी है, और बच्चों फॉर्म शुरू होंगे उससे पहले हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, क्योंकि हमें यह तो लग ही चुका है कि भाई एचएसएससी जिस रफ्तार से काम कर रहा है ना, तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना, क्योंकि यदि उसको हम हल्के में लेंगे तो फिर वही हाल होगा। ठीक है, यानी कि हड़बड़ाहट होगी, सिलेबस का बर्डन होगा, सिलेबस की टेंशन होगी, टॉपिक्स बच्चों बहुत सारे हमारे पेंडिंग रह जाते हैं। ये सारी की सारी भड़क से अपने को निकलना है, तो हमें पहले दिन से ही सीरियस होके जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा कल सुबह मिलेंगे मेरे दोस्त हरियाणा जीके के साथ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को, और इसी तरीके से आप जी तोड़ मेहनत करते रहें। और बच्चों 2025 के एंड या 2026 के शुरुआत में आप लोगों को सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर जरूर नसीब होगी, क्योंकि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बच्चों जाया नहीं जाती है। थैंक यू।